गांव सीतापुर और वहीं की एक गली में एक कच्चे घर में शांता नाम की गरीब मां रहती थी। पति का देहांत बरसों पहले हो चुका था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, बस अपनी मेहनत से ही घर चलाती थी। शांता की चार बेटियां थी। एक सुशीला सबसे बड़ी और समझदार और गंभीर भी। कुसुम दूसरी, थोड़ी चंचल और हंसमुख। लता तीसरी, पढ़ाई में तेज। राधा सबसे छोटी, भोली भाली और मासूम। बेटियां सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी थीं, लेकिन गरीबी इतनी थी कि उनके पास त्योहारों पर पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे। एक दिन शांता अपनी झोपड़ी में बैठी थी और बेटियां खेलने हंसने में लगी हुई थी। हे भगवान, मेरी बेटियां इतनी अच्छी हैं, लेकिन उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं। गांव की और लड़कियों के पास रेशमी लहंगे और रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। मेरी बेटियां तो फटे पुराने कपड़ों में रह जाती हैं। इतना सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटी, बस ऐसे ही। अरे अम्मा, हम तो आपके आंचल में ही राजकुमारी हैं। हमें क्या नए कपड़े चाहिए? लेकिन अम्मा, गांव में अगले महीने बड़ा मेले का उत्सव है। सब लोग नए कपड़े पहनेंगे। क्या हम भी नए कपड़े पहनेंगे अम्मा? शांता कुछ कह न सकी, बस चारों बेटियों को सीने से लगाकर रो पड़ी। गांव में हर साल होने वाले रामलीला मेले की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार मेले में नाच गाना, झूले और कपड़ों का बड़ा बाजार लगने वाला था। हर घर में उत्साह था। मैं तो अपनी बेटी के लिए बनारसी लहंगा लेने वाली हूँ। मेरी बेटी के लिए मैं रेशमी चुनरी लूंगी। ये बातें सुनकर शांता के दिल में चुभन होने लगी। शांता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस बार वो अपनी चारों बेटियों के लिए ड्रेस लेगी। उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया। कोई खेत में काम देता, कोई अनाज पीसने का। वो सुबह से शाम तक पसीना बहाती और थोड़े बहुत पैसे जोड़ती। हे भगवान, कुछ दिन और मेहनत कर लूं तो बेटियों के लिए 4 जोड़ी कपड़े जुटा लूंगी। बेटियां भी माँ की हालत समझती थीं। अम्मा, आप इतना क्यों थकती हो? हमें कपड़े नहीं चाहिए। नहीं बेटी, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटियां दुल्हन सी लगें। एक दिन पड़ोस की अमीर औरत गौरी ने ताना मारा। अरे शांता, तेरी बेटियां तो मेले में पुराने कपड़े ही पहनेंगी ना? कहीं हमारी लड़कियों के सामने शर्मिंदा ना हो जाना। शांता ने चुपचाप सह लिया, लेकिन मन में आग लग गई। नहीं, मैं अपनी बेटियों को इस बार बिना ड्रेस के नहीं छोड़ूंगी, चाहे अपनी जान तोड़नी पड़े। रात को घर में चारों बेटियां आपस में बातें कर रही थी। दीदी, अम्मा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। हाँ, लेकिन हमें उन्हें और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर हम सब थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो अम्मा का बोझ हल्का होगा। मैं भी अम्मा की मदद करूंगी। मैं बकरियों के लिए पत्ते तोड़ लाऊंगी। सब हंस पड़ी और राधा को प्यार करने लगी। अब शांता दिन रात मेहनत कर रही थी और बेटियां भी उसकी मदद करने लगी थी। दिन बीतते गए और मेला पास आने लगा। गांव में हर घर में खुशियां थीं। बच्चियां नए कपड़े सिलवा रही थीं। औरतें आभूषण साफ कर रही थीं। मर्द झूले और दुकानों की तैयारी में लगे थे। लेकिन शांता के घर में चिंता का माहौल था। एक शाम शांता खेत से लौट रही थी। उसके हाथ छिल चुके थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में थकान थी। अम्मा बैठ जाइए, आप बहुत थक गई हैं। थकान तो है बेटी, लेकिन जब तुम्हें नए कपड़ों में देखूंगी तो ये थकान भी मिठास बन जाएगी। अम्मा, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, हमें आपकी सेहत चाहिए। नहीं बेटिया, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटियां सजी धजी लगे। रात को शांता ने अपनी पोटली खोली। उसमें मुश्किल से 100-125 रुपए थे। हे भगवान, 4 ड्रेस के लिए तो कम से कम 400 रुपए चाहिए। मैं क्या करूं? तभी चारों बेटियां कमरे में आ गईं। अम्मा, आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर काम करेंगे। हाँ माँ, मैं गांव की औरतों के घर जाकर झाड़ू पोछा कर दूंगी। मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। शांता ने राधा को गले से लगा लिया। मेरी बेटियां कितनी समझदार हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अगले दिन से ही बेटियां भी काम पर लग गईं। सुशीला ने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
कुसुम ने गांव की औरतों के लिए फूल माला बनाकर बेचना शुरू किया। लता ने खेत में जाकर मजदूरी की। राधा ने सच में झाड़ू पोंछा करके थोड़े पैसे जुटाए। शाम को सब पैसे लेकर अम्मा के पास बैठती। अम्मा देखिए, मैंने आज 50 रुपए कमाए और मैंने 30 रुपए माला बेचकर कमाए। अम्मा मुझे भी 20 रुपए मिले हैं। शांता ने सबको सीने से लगाकर आंसू पूछे। तुम सबने मेरी दुनिया रोशन कर दी बेटियों। अरे शांता, अभी भी पैसे जोड़ रही हो? इतने पैसों में क्या तेरा 4 ड्रेस का सपना पूरा होगा? छोड़ दे ये सब। तेरी बेटियां तो वैसे ही गरीब कहलाएंगी। चाची, हमारी अम्मा मेहनत कर रही है। हम सब गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। हाँ, देख लेंगे मेले में किसकी बेटियां चमकती हैं और किसकी फटे कपड़ों में। शांता ने बेटियों को शांत किया। बेटियों, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत और ईमानदारी ही असली जवाब है। अब मेला आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। शांता और बेटियों ने मिलकर कुछ 250 रुपए जोड़ लिए। अभी भी 150 रुपए कम है। हे भगवान, अब क्या करूं? रात को शांता ने भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरी बेटियों का सपना मत तोड़ना। मैं तो बस एक माँ हूँ, मेरी झोली खाली है। अगले दिन अचानक गांव में एक बड़ी शादी थी। वहां काम करने वालों की जरूरत थी। शांता और उसकी बेटियों ने शादी में काम किया, बर्तन धोए, पत्तल सजाए और मेहमानों की सेवा की। शादी खत्म होने के बाद मालिक ने उन्हें अच्छे पैसे दिए। शांता की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली बेटियों। अब तुम्हारे लिए ड्रेस जरूर बनेगी। अब शांता के पास बेटियों की ड्रेस के लिए पूरे पैसे थे। अंततः वो दिन आ गया जिसका इंतजार शांता और उसकी चारों बेटियां महीनों से कर रही थी। गांव में रामलीला मेले का शुभ आरंभ था। चारों तरफ सजावट, रंग बिरंगी रोशनियां, ढोल नगाड़े और दुकानों की कतारें थी। हर कोई नए कपड़ों में सजा धजा घूम रहा था। शांता अपनी बेटियों को लेकर बाजार पहुंची। उसकी आंखों में चमक थी कि आज वो उनके लिए ड्रेस खरीदेगी। अम्मा, देखो देखो, वहाँ कितने सुंदर लहंगे टंगे हैं। अम्मा, मुझे वो गुलाबी वाला चाहिए। अम्मा, लेकिन ध्यान रखना, पैसे बहुत संभल कर खर्च करने होंगे। हाँ अम्मा, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कौन सा कपड़ा टिकाऊ और अच्छा है। शांता ने मुस्कुराकर अपनी बेटियों को देखा। तुम सब मेरी आंखों की रोशनी हो। आज तुम सब ड्रेस पहनोगी और पूरा गांव देखेगा कि गरीब माँ की बेटियां भी किसी से कम नहीं। शांता ने 4 अलग अलग रंगों की ड्रेस खरीदी। सुशीला के लिए नीला रेशमी सूट, कुसुम के लिए हरा गुलाबी लहंगा, लता के लिए पीला अनारकली और राधा के लिए हल्का गुलाबी फ्रॉक। चारों ड्रेस देखकर बेटियों की आंखें चमक उठी। अम्मा, मैं तो परी जैसी लगूंगी इसमें और मैं मेले की सबसे सुंदर लड़की बनूंगी। अम्मा, आपने हमारे लिए जितना किया है हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बेटियों, माँ का सुख तभी पूरा होता है जब उसकी बेटियां हंसती हैं। आज मेरा सपना पूरा हुआ। तभी पड़ोस की एक अमीर औरत गौरी और उसकी सहेलियां आ गईं। अरे वाह, गरीब शांता की बेटियां भी नए कपड़े पहन रही हैं। ये सब कैसे हुआ? शायद किसी ने दान कर दिया होगा। चारों बेटियां ये सुनकर चुप हो गईं, लेकिन शांता ने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, ये कपड़े दान के नहीं हैं। मेरी बेटियों और मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। हर रुपए में हमारे पसीने की खुशबू है। गांव वाले कहने लगे। सच में शांता ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। गरीबी कोई कमी नहीं, असली दौलत तो ईमानदारी है। शाम को जब बेटियां नई ड्रेस पहनकर मेले में पहुंची तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। सच में अमीरों की बेटियां भी इनके सामने फीकी लग रही हैं। चारों बेटियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने झूले झूले, मिठाई खाई और रामलीला देखी। अम्मा, आज तो मुझे लग रहा है मैं सच में राजकुमारी हूँ। हाँ, और सबसे मजेदार बात ये है कि हम सब एक साथ हैं। अम्मा की मेहनत ने हमें ये दिन दिखाया। हम सब मिलकर आगे भी अम्मा का सहारा बनेंगे। रामलीला में प्रतियोगिता भी थी। सबसे सुंदर ड्रेस और संस्कार वाली लड़की की
गांव की सभी अमीर लड़कियां भाग ले रही थीं। चारों बेटियों ने भी भाग लिया। अब देखती हूँ गरीब की बेटियां अमीरों से कैसे जीतेंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले बेटियों से सवाल पूछे गए। अगर तुम्हें अमीरी और ईमानदारी में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगी? मैं ईमानदारी चुनूंगी, क्योंकि अमीरी टिकती नहीं, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर साथ रहती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं तो तुम क्या करोगी? मैं सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगी, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। फिर कुसुम और राधा ने भी संस्कार और सादगी से जवाब दिए। अंत में जजों ने घोषणा की, इस साल की विजेता है शांता की बेटियां। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वाह, मेहनत और संस्कार की जीत हुई। गौरी और अमीर औरतें चुपचाप रह गईं। चारों बेटियां ट्रॉफी लेकर मां के पास आईं। अम्मा देखो, हम जीत गए। नहीं बेटियों, असली जीत तो मेरी हुई है, क्योंकि मेरी चारों बेटियां ईमानदारी और संस्कार से बड़ी हुई हैं। यही मेरे लिए सबसे कीमती ड्रेस है। असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संस्कार से होती है। गरीब माँ भी सबसे अमीर बन जाती है, अगर उसकी बेटियां सच्चाई और संस्कार से बड़ी हो। चारों बेटियां मां के गले लग गईं। उस दिन के बाद गांव में कोई शांता को गरीब कहकर ताना नहीं मारता था। लोग कहते थे, शांता गरीब नहीं बल्कि सबसे अमीर मां है। उसके पास दौलत भले ना हो, लेकिन 4 बेटियां हैं जो उसकी असली पूंजी हैं। कुछ महीने पहले तक लवली और स्वीटी दोनों बहनों को ये लगता था कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। बचपन में माँ गुजर गई और कुछ महीने पहले उनके पिताजी भी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और उनके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति चतुराई से हड़प ली और दोनों बहनें अपने घर में ही नौकरानियों की तरह रहने लगी। उनके पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों को भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी थी, लेकिन आज दोनों बहनें एक एक चीज के लिए तरस रही थी। फिर एक दिन उनकी चाची ने उन्हें घर के नीचे बने हुए गैरेज में सफाई करने के लिए कहा और वहां पहुंचकर बाबा के चले जाने का इतना दुख था कि ये गाड़ी तो मैं भूल ही गई थी। कितने प्यार से बाबा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। हाँ, इसकी चाबी कहाँ पर है? क्या तुम्हें याद है इसकी चाबी कहाँ है? हाँ, शायद हमारी अलमारी के ड्रॉअर में है। चलो पहले सफाई कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अभी चाचा चाची को इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो बाहर खड़ी हुई गाड़ी को ही देखा है। उन्हें बताएंगे भी नहीं। चलो जल्दी से चलते हैं। दोनों बहनें सारे घर का काम खत्म करती है। उसके बाद उनकी चाची उन्हें खाना बनाने के लिए कहती है और कहती है कि खाना वो उनके कमरे में ही ले आए। स्वीटी जब खाना लेकर कमरे में जा रही थी, तभी उसे चाची की बात सुनाई देती है। वो चाचा से कह रही थी, देखो 80 लाख में बात हो गई है, हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इन दोनों का क्या होगा? जो होगा दोनों अपने आप देख लेंगी। अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, दोनों बालिग है, अपने फैसले खुद ले सकती है। ये सुनकर स्वीटी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो खांसने का बहाना करती है। तब चाची चुप हो जाती है और वो खाना रखकर चली जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? चाचा ने घर बेच दिया, अब हम दोनों का क्या होगा? चलो हम जाकर चाची से बात करते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो लोग लालची है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो तो उन्होंने हमें भनक तक लगने नहीं दी। अब हम दोनों क्या करेंगी? दोनों बहनें परेशान हो गई। कभी वो रो रही थी तो कभी दूसरे को संभाल रही थी। पूरी रात ऐसे ही निकल गई। जैसे ही सूरज निकला, अचानक से लवली को एक ख्याल आया। चाचा चाची आज इस घर से चले जाएंगे, क्यों ना हम लोग उनसे पहले ही यहाँ से निकल जाए। घर तो वो बेच ही चुके हैं, हम कुछ भी करें लेकिन घर हमें वापस नहीं मिल सकता। तुम कहीं से वो चाबी ढूंढो, वो चाबी गाड़ी की। वो जल्दी जल्दी अपनी सारी अलमारी खंगाल देती है, हर जगह चेक करती है। फिर वो देखती है कि उनके शीशे के सामने बनी हुई ड्रॉ में उन्हें वो चाबी मिल जाती है।
सुनो, हमारी गुल्लक में जितने भी पैसे हैं वो सब निकाल लो, अपने सारे सर्टिफिकेट ले लो और जितने भी कपड़े हमारी जरूरत के हैं वो भी जल्दी से बैग में भर लेते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बताओ तो सही। मेरी बहन, सब कुछ खत्म होने से पहले हम संभल जाए, यही अच्छा है। तुम्हें याद है सचिन के बारे में? उसके पापा की रेडियो टैक्सी चलती है। हम अपनी नई गाड़ी को ले जाते हैं और आज से हम रेडियो टैक्सी चलाएंगे ताकि हम सब कुछ बर्बाद होने से पहले ही सब कुछ सही कर सके। स्वीटी लवली के गले लग जाती है। फिर वो दबे पाँव घर से बाहर आती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है और सीधा सचिन के घर के बाहर जाकर गाड़ी रोकती है। अरे बहुत दिनों बाद तुम दोनों को देखा। वाह, क्या गाड़ी है। क्या कहीं घूमने जा रही हो? नहीं, हम तुमसे ही मिलने आए थे। तुम्हारे पापा से कुछ काम था। इतनी सुबह सुबह? आओ, पापा तैयार हो रहे हैं। सचिन दोनों बहनों को घर के अंदर ले आता है। फिर वो दोनों बहनें सचिन के पापा को सारी सिचुएशन बताती है। तुमने बड़ी ही ईमानदारी दिखाई है। जो कुछ भी तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ किया वो सचमुच में बड़ा ही बुरा और शर्मनाक है। देखो बेटा, कोई काम इतनी जल्दी में नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सारे कामों में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? हाँ, हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, बाबा ने ही बनवाया था। फिर सचिन के पापा उन दोनों बहनों की मदद करते हैं और उनकी गाड़ी एक कंपनी में अटैच करवा देते हैं। देखो बेटा, जो भी काम था वो सब मैंने तुम्हें करवा दिया। आज से तुम दोनों बहनें रेडियो टैक्सी चला सकती हो। थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों कर लोगी। और फिर तुम्हारे ये अंकल हैं, जब भी कोई बात पूछनी हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमारी इतनी मदद की। वो इतने समय से सचिन के घर पर ही रह रही थी। आज दोनों बहनें रेडियो टैक्सी चलाने के लिए निकलती है। बारी बारी से उन दोनों ने अपना टाइम रख लिया और फिर कुछ दिन बाद उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर ले लिया। लेकिन रेडियो टैक्सी चलाने के चक्कर में अब दोनों बहनों की बातें इतनी नहीं हो पाती थी। एक बहन थक कर आती तो सो जाती और दूसरी बहन गाड़ी चलाने चली जाती। जब वो आती तो वो भी थक कर सो जाती। फिर उन्होंने एक दिन छुट्टी करने की सोची और फिर उस दिन दोनों बहनों ने अपने लिए बढ़िया सा खाना बनाया और फिर दोनों बहनें बैठकर बातें करने लगी। तुम्हें पता है, जब मैं रेडियो टैक्सी लेकर निकलती हूँ तो कुछ लोग इतनी हैरानी से देखते हैं जैसे लड़कियाँ रेडियो टैक्सी चला ही नहीं सकती। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे ही मैं किसी को लेने पहुँचती हूँ तो वो लोग हैरानी से देखते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे यकीन ही नहीं करते कि लड़की अच्छी गाड़ी भी चला सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे इस काम में मजा आ रहा है। बस अपने घर की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं, एक दिन हम भी छोटा मोटा घर ले ही लेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग बहुत मेहनत करें और एक टैक्सी किसी तरह खरीद ले। तुम्हारी कहने का मतलब है कि हम एक टैक्सी खरीदें और अलग अलग चलाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। सुनो, मैं जब टैक्सी चलाती हूँ तो मुझे कई लोग मिलते हैं। मैंने टैक्सी ड्राइवर को देखा है। तुम्हें पता है, उन्होंने बहुत पुरानी गाड़ी से अपना काम शुरू किया और आज उसके पास भी कई गाड़ियाँ हैं और वो उन्हें चलाने के लिए देते हैं। और तुम्हें पता है, आज उसके पास अपना घर भी है। क्यों ना हम लोग भी इस तरह धीरे धीरे कई टैक्सी करें? क्या बात है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे लगता है हमें हफ्ते में एक छुट्टी जरूर करनी चाहिए और इस तरह की बातें करके एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। तो ठीक है, हम पैसे जोड़कर एक टैक्सी खरीदेंगे। अब दोनों बहनें बहुत मेहनत करती। महीने में एक दिन वो छुट्टी करती और उसी दिन वो अपने आगे की प्लानिंग करती। 1 साल बीत चुका था और वो अपनी नई गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाती है और वहां से एक गाड़ी ले लेती है। फिर वो सचिन के पापा से बात करती है और उन्हें एक ड्राइवर मिल जाता है। मैं जानता था तुम दोनों बहुत काबिल हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। लड़कियां अगर इतनी तरक्की करें और इतना अच्छा सोचें तो वो क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है अंकल, लेकिन आप जैसे अंकल भी होने चाहिए उनके पास। फिर वो प्यार से उन दोनों लड़कियों के सर पर हाथ रखते हैं और उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ है।
और दोनों बहनें लगातार 3 साल तक बहुत मेहनत करती है और आज उनके पास 4 गाड़ियां थीं। भगवान की दुआ से आज हमारे पास में 4 गाड़ियां हैं और मैं तुम्हारी छोटी बहन होने के नाते सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मेरी शादी हो जानी चाहिए? ये ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? तू मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी हूँ, पहले मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। हरगिज भी नहीं, अगर बाबा होते तो पहले तुम्हारी शादी होती, तो इसलिए पहले तुम्हारी ही शादी होगी। और मैंने तो लड़का भी ढूंढ लिया है, और सच कहूँ तो मैंने लड़के के घर वालों से भी बात कर ली है, उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। ओह माय गॉड, इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। तो मोहतरमा, जरा बताइए कि वो लड़का कौन है जो तुम्हारी बहन को ले जाने वाला है? उस लड़के का नाम है सचिन। देख लो, अच्छे घर का खाता पीता लड़का है और कमाता भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसके मम्मी पापा को भी तुम बहुत पसंद हो। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुमने सचमुच में उनसे बात की है? हाँ मेरी बहन, मैंने उन लोगों से बात की है, और सच कहूँ तो अंकल ने ही मुझसे इस बात का जिक्र किया था। अब वो संडे को आ रहे हैं। चलो चलो, बहुत तैयारी करनी है हमें। तुम तो सच में बहुत ही बड़ी हो गई हो। फिर संडे को सचिन के घर वाले आते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब स्वीटी अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। एक दिन सचिन और लवली उससे मिलने के लिए आते हैं। हाँ तो मेरी छोटी बहन, अब बड़ी बहन का फर्ज है कि वो छोटी बहन की जिम्मेदारी को पूरा करे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यही कि तुमने मेरी शादी करवा दी, तुमने अपना फर्ज निभाया। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊं। चलो तो फिर तैयार रहना, 2 दिन बाद तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तो ठीक है, शादी होती रहेगी, पहले सरप्राइज बताओ। ये क्या बात हुई? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, वो तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मुझे इतना लंबा इंतजार करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कहो तो तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज 1 महीने के अंदर ही मिल सकता है। और इस बात पर तीनों हंसने लगते हैं। फिर लवली अपना फर्ज पूरा करती है और छोटी बहन की शादी सुमित से करा देती है। सुमित बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, और जब स्वीटी ब्याह करके घर जाती है तो हैरान हो जाती है। वो उसके पापा का घर था। सुमित सचिन के दोस्त है। जब मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई तो मैं हैरान हो गई, और मुझे पता चला सुमित के बाबा ने ही चाचा चाची से ये घर खरीदा था। फिर मैंने इन लोगों को सारी बात बता दी, और बातों बातों में उन्हें तुम पसंद आ गई, और बस देखो आज तुम अपने घर पर हो। स्वीटी लवली के गले लग जाती है, और शादी के बाद भी दोनों बहनें अपने काम को मिलकर चलाती है। दोनों बहनों के पास में आज काफी सारी टैक्सीज थी।